गुड आफ्टरनून सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों का मेरी लाइव क्लास में स्वागत है। देखिए, जो आपका पेपर है अधिगम के लिए आंकलन, उस पेपर के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा मूल्यांकन के उद्देश्य एवं क्षेत्र। जो मूल्यांकन के उद्देश्य हैं और क्षेत्र हैं, उन्हीं के द्वारा विद्यार्थियों के बारे में, ज्ञान के बारे में आदि के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं उसमें अधिगम की प्रेरणा, यानी जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें अधिगम की प्रेरणा मिलती है। मूल्यांकन के माध्यम से बच्चे अधिगम की ओर बढ़ते हैं। निदान, तो देखिए मूल्यांकन के बाद शिक्षक को ये पता लग जाता है कि विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने में कहां कहां पर कठिनाइयां आई। उन कठिनाइयों का निदान करने का उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम में सुधार। देखिए, मूल्यांकन के उपरांत अगर पाठ्यक्रम सही है तो बच्चों का अंकन प्रतिशत भी अच्छा होगा। अगर छात्रों का अंकन और प्रतिशत न्यून है तो अध्यापकों द्वारा यह समझा जाएगा कि पाठ्यक्रम में ही कुछ न कुछ कमियां हैं, तो उस पाठ्यक्रम को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। निर्देशन का उद्देश्य, देखिए मूल्यांकन के द्वारा सभी विद्यार्थियों को, शिक्षकों को निर्देशन और परामर्श का कार्य किया जाता है। प्रमाण पत्र प्रदान करना, देखिए जो प्रमाण पत्र है वो मूल्यांकन के उपरांत विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये मूल्यांकन के 5 उद्देश्य हैं। इसके बाद देखते हैं मूल्यांकन के क्षेत्र। देखिए, सबसे अहम होता है ज्ञान। विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय में जाते हैं, तो ज्ञान का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है और ज्ञान के माध्यम से विद्यार्थी अपना फ्यूचर अच्छा करता है, समाज में अपना अच्छा स्थान प्राप्त करता है। बोध, यानी कि देखिए जब हमारा जन्म होता है तो हम अबोध होते हैं, लेकिन जो जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें कुछ न कुछ शैक्षिक क्रियाओं का बोध होने लग जाता है और वो बोध हमें मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त होता है। सूचना, देखिए जो मूल्यांकन का क्षेत्र है सूचना, यानी मूल्यांकन के माध्यम से हमें विद्यार्थियों को और शिक्षकों को बहुत सारी सूचनाएं मिलती है। क्योंकि देखिए मूल्यांकन परीक्षण या परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी तैयारी करता है और तैयारी का क्षेत्र विस्तृत होता है। उनके पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के प्रकरण रखे जाते हैं और उन प्रकरणों के आधार पर विद्यार्थी अध्ययन करता है तो उन्हें अनेक प्रकार की सूचनाएं मिल जाती है। योग्यता, देखिए मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को योग्यता प्राप्त होती है और उस योग्यता के द्वारा वो समाज में, अपने देश में अच्छा स्थान प्राप्त करता है। इसके बाद है रुचियां। देखिए मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों में रुचियां जागृत होती। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और कक्षा में पहला स्थान आता है, कोई विद्यार्थी है जो पूरे राज्य में मेरिट लिस्ट में आता है, तो देखिए उसमें एक तरह से शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं, तो पाठ्य सहगामी क्षेत्र में अगर उनका मूल्यांकन किया जाता है और वो उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करते हैं तो एक तरह से उसमें उमंग जागृत होती है कि हम आगे कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए अभी कई विद्यार्थी होते हैं जो
शिक्षण में तो कमज़ोर होते हैं, लेकिन खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। कोई खेलकूद में यानी कि क्रिकेट में, कोई वॉलीबॉल में, तो अपनी अपनी रुचि होती है। कोई मान लीजिए अभी आप कक्षा 11 के विद्यार्थियों को देखते हैं, कई विद्यार्थी गृह विज्ञान लेते हैं, यानी कि कई साइंस लेते हैं, कई कॉमर्स लेते हैं। तो ये रुचि मूल्यांकन के उपरांत ही जागृत होती है। विद्यार्थियों को पता भी लग जाता है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है और इस क्षेत्र में मेरा अंकन अच्छा है। तो देखिए, जो आज की लाइव क्लास है उसमें बस इतना ही। नेक्स्ट लाइव क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।